जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सर और आज आपको पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए क्लियर है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में आप देख लेना। उसमें मैंने पढ़ाया था प्रकाश कि व्हाट इज़ द लाइट, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? जो उजाला होता है वैसे इसी को प्रकाश कहा जाता है। परिभाषा में तो बताया जाता है कि प्रकाश जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। कोई भी वस्तु को हमको देखना है तो हम किसकी सहायता से देखेंगे? प्रकाश की सहायता से, तो उसी को प्रकाश हम बोलते हैं। उसमें कुछ हमने गुण भी बताए थे प्रकाश के। गुण का मतलब होता है पहचान। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो प्रकाश की पहली पहचान बताई थी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये टकराता नहीं है। और सपोज दैट अगर टकरा भी जाता है तो इसका क्या हो जाता है? प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, फैल जाता है। आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ा होगा। प्रकीर्णन घटना ये होती है, प्रकाश का फैलना ही प्रकीर्णन घटना कहलाता है। प्रकाश में दूसरा गुण पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है उसमें निर्वात में जो चलता है, निर्वात समझते हैं ना? निर्वात क्या होता है? निर्वात उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर वायु ना हो, ऐसा स्थान क्या होता है? निर्वात होना। इसमें प्रकाश की जो चाल बताई थी मैंने, 3 × 10⁸ बताई थी, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये टॉपिक कभी कभी पूछा जाता है, पेपर में भी पूछ लिया जाता है। जो बाहर से एग्जामिनर आए होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, बाहर से आए हुए एग्जामिनर। तीसरा पॉइंट बताया था प्रकाश क्या होता है? किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु हम क्या होती है? दिखाई देने लगती है। तीसरा पॉइंट ये बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन में हम समझेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने वस्तु पर पड़ता है, देखो चिकना तल है हमारा, पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर जा रही है। ये बोर्ड है, इस पर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। चिकना तल, जितने भी चिकने तल होते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाते हैं। तो आप बहुत अच्छे हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश में 2 प्रकार की किरणें निकलती हैं। जो आती है उसको क्या बोलते हैं, जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, और उनके बीच कुछ एंगल भी बनता है, कुछ कोण भी बनते हैं, उनको भी बताएंगे कि 2 कोण बनेंगे इसमें, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है ना? अपवर्तन कोण नहीं बनेगा। अपवर्तन कोण बनता है प्रकाश का अपवर्तन में। तो देखेंगे, बड़े हिसाब से समझेंगे। हम यूं करके एक चिकना तल बना लेते हैं। चिकना तो जानते ही हैं, चिकना घड़ा भी होता है, चिकना शीशा भी होता है, जिस पर हम पॉलिश करते हैं वो भी तल क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है। तो देखेंगे ये हमने बना लिया एक चिकना तल। अब यहां पर हम सूर्य क्या निकाल दें? सूर्य है। अब यहां से क्या निकलेंगी? प्रकाश की किरणें निकलेंगी यूं करके, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ी यूं करके, तो जो किरण पड़ी थी, जो किरण आ रही थी सूर्य से, उस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसको? आपतित किरण। अब ये कहां पड़ रही है? किसी चिकने तल पर पड़ रही है, और चिकने तल पर पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट रही है। जहां से आई थी वो वहीं जा रही है, समझ लो। आके जाना या आके लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन वो कहलाता है। इसका नाम क्या है? जो किरण आई थी, इसीलिए उसको बोला गया आपतित किरण। अब जो जा रही है उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब हमको ये पता नहीं है किधर आई किधर जाई, इसीलिए इसके बीच में एक अविलंब डाला जाता है, जिससे पता पड़ जाए कि प्रकाश की किरण के बीच इधर की साइड को हम क्या बोलेंगे? आपतित, और उधर की साइड को क्या बोलेंगे? परावर्तित। तो हमने ये बीच में डाल दिया, इसका नाम दिया हमने अभिलंब। क्या नाम दिया? अभिलंब।
और देखिए जो प्रकाश की किरण आई थी और जहां से गई थी तो कुछ समय यहां रुकी होगी, यहां से गई थी और दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, यहां पर ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये हमारा कैसा तल था? इसका नाम था चिकना तल। चिकना तल, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये पॉलिश किया गया तल। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा को समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, यानी उस पर गिरेगी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रकाश का परावर्तन। समझेंगे, देखो परिभाषा मैं बता रहा हूं लिख के कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, यानी पड़ती है या गिरती है, तो वह उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी की बात हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ गया होगा तो दोबारा पुनः फिर समझें कि जो प्रकाश की किरण थी, जो प्रकाश की किरण थी, वो किरण क्या हुआ? जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? आपतित। और जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जहां पर जो टकरा रही है, तीनों में एक जगह टकरा रही होगी, उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो परिभाषा हुई कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, देखो ये शरीर है, देखो देखो यहां चिकना तल है, आ रही है और जा रही है, ऐसी कंडीशन भी होगी, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम हैं, ध्यान देना है। ये अगला पॉइंट आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो ध्यान देंगे, परावर्तन के दो नियम हैं और बड़े ध्यान से समझाऊंगा। पहला नियम देखिए, बड़े ध्यान से समझाऊंगा। तीन टॉपिकों का हमें ध्यान रखना है। पहला टॉपिक इसका ध्यान रखना है, इसको 1 नंबर पर सिलेक्ट कर दें। दूसरा इसको 2 नंबर पर सिलेक्ट कर दें और इसको मिला के और इसको मिला के इसको हम 3 नंबर पर सिलेक्ट कर दें, तो हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्लियर हो जाता है। देखिए अब मैं बता रहा हूं पहला नियम होता क्या है। ये क्या लिख रहा है? हमारा पहला नंबर सिलेक्ट किया था तो हमने लिखाया था कि आपतित किरण, क्या बताया था हमने? आपतित किरण। फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमको क्या बताना है? आपतित किरण। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या सिलेक्ट है हमारा? परावर्तित किरण। तो यहां लिखेंगे परावर्तित किरण। तीसरे नंबर पर क्या सिलेक्ट है हमारा? आपतन बिंदु। क्या सिलेक्ट है हमारा? आपतन बिंदु तथा अभिलंब। इसके बाद अभिलंब। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या डला हुआ है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? बीच से अगर डाल दो किसी चीज को, अभिलंब हो जाता है और वो सीधा सीधा आता है।
वो अविलंब ये बताता है इधर का पक्ष ये गया और इधर का पक्ष ये गया, इसीलिए अविलंब डाला जाता है, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं। तो 3 हो गए, तो तथा अविलंब, तो फिर आगे लिख देते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें इसी में, तो ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, यहां पर एक कोण बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं यहां पर, पहला कोण बन रहा है और दूसरा कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं हमारे और 2 कोण बन रहे हैं। इस पर ध्यान देंगे, जहां जो कोण बना था, इस जो आपतित किरण थी वहां पर हमारा बनता है आपतन कोण। क्या बनता है हमारा? आपतन कोण, और इसका सिंबल होता है आई। और यहां पर बनेगा हमारा परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण जाती है उसके बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो इसका सिंबल होता है आर। तो 2 कोण हो गए, 3 पॉइंट यहां पर थे और 2 पॉइंट यहां पर थे। तो देखो बड़े ध्यान से यहीं से लिख देंगे, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। दूसरा कोण क्या था? परावर्तन, तथा परावर्तन कोण का मान, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सदैव बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये पॉइंट समझ में ना आए तो इसको एक और पॉइंट दे सकते हैं, और ये हम कोण लगाएंगे, कोण का चिन्ह लगाएंगे, कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी आर के बराबर है। अगर इसको ना लिखे आ सके हम बोर्ड में, तो हम इसको लिखे आ सकते हैं। ये हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या बताएंगे? प्रकाश का अपवर्तन, समझाएंगे अपवर्तन क्या होता है। ये वीडियो में बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लेंस। लेंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। लेंस आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। तीसरे टॉपिक पर पढ़ाएंगे हम दर्पण क्या होते हैं। ठीक है ना? अगली वीडियो का हमारा इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।